जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी सभी साथी हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। क्लास नंबर हमारी 15 नंबर की रहने वाली है दोस्तों। इससे पहले हम 14 क्लासें आपकी पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन क्लासों को ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और यहाँ से अगर आप 20 प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लो कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो दोस्तों, और आपकी तैयारी बहुत शानदार है और आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति सभी के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न हूबहू आपकी परीक्षा के लेवल के छपने वाले प्रश्न हैं। बस आपको एक एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना है, और लास्ट में ये कमेंट जरूर करना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास को पूरा देखना दोस्तों, 2 से 4 मिनट देखने से आपका सिलेक्शन होगा नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लासों को पूरा देखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज की 15वीं क्लास हमारी आज रही है। इससे पहले मैं आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, तो वो भी आपकी चल रही है, तो उनको भी आप देखना। आप शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहेगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़ जाइए सभी साथी। वेरी गुड इवनिंग सभी का, वेरी गुड। सभी साथी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना रहेगा। लास्ट समय है दोस्तों एग्जाम के लिए। अब ज़्यादा समय आपका बचा हुआ नहीं है, मात्र 2 माह से भी कम समय अब आपकी परीक्षा के लिए बचा हुआ। तो इसमें आपको बिल्कुल लेट तप्पी करनी नहीं है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। लगातार कंटिन्यू आपको अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, और रोजाना शाम को आपको 6 से 7 बजे के मध्य अपने चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। पहला प्रश्न, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? इसको आपने प्रश्न ने पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। स्पेशली रीट की तैयारी करने वाले साथियों को मैं बता दूं कि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। बात करें हम लाठी सीरीज क्षेत्र की, तो ये है क्या? तो ये आपके भूगर्भीय एक जल पट्टी होती है, जो कि आपके जैसलमेर ज़िले के आपको जैसलमेर ज़िले में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है कि ये लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो जैसलमेर को आपको ध्यान में रखना है। और भूगर्भीय जल पट्टी एक लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाती है। तो ए विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। जितने भी साथी यहाँ पर ए का चयन कर रहे हैं बिल्कुल सही रहने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हर बिंदु को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं कि चंबल और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे जो उनका जो जल होता है उससे सिंचित राज्य का भूभाग कौन सा? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। इसको आप करके बताओ तो जाने। देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान मैप में, और राजस्थान मैप में अगर हम देखते हैं तो चंबल नदी के अपवाह तंत्र को देखते हैं। हम बात करें चंबल नदी का, तो अपना उद्गम यहाँ से आपके एमपी से होता है, जाना पाव की पहाड़ियों से, और यहाँ से इस प्रकार से प्रवाहित होकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी में ये यमुना नदी में मिलती है। तो यानी कि चंबल नदी और उसकी सहायक नदी, जो इसका जो क्षेत्र होता है ये वाला क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र होगा इधर आपका पूर्वी दिशा आ जाती है और इधर आपकी दक्षिण दिशा आ जाती है। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं तो दक्षिण पूर्वीय भाग आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बैठ रहा है। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान से समझ करके पढ़ोगे तो कभी भी गलतियाँ नहीं करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि राजस्थान जीके को आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में भी आएगा और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। चल आगे, थम्स अप करना, लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोजाना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब आप कहें कि सर ऐसे प्रश्न आते हैं, हाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर आपने रोडवेज जो चालक परीक्षा अभी 2-3 दिन पहले हुई थी उसको देखा होगा, तो पूरे रिपीटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने को मिले थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पहले से जो पेपर हुए ना उनको अच्छे से देखना एक बार, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। अब देखो, ये वही प्रश्न अभी मैंने बताया था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लाठी सीरीज किस जिले में है, और वही प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको ऐसे
तभी तो मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा दोस्तों। लाठी सीरीज की बात करें तो ये आपके जैसलमेर ज़िले में है, बिल्कुल डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी को यहाँ पर जितने भी साथी चयन करेंगे वो बिल्कुल सही रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या आने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब एवं पाकिस्तान से मिलती है। देखो, पंजाब और पाकिस्तान से जिसकी सीमा मिलती है, यहाँ पर हम राजस्थान का मैप बना करके देखते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ये अपना पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका पंजाब है। और अपने राजस्थान के ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका श्री गंगानगर आता है और यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ आता है। अब ये वाला क्षेत्र से श्री गंगानगर टच कर रहा है, पंजाब से भी टच कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी विकल्प जाएगा। अगर श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जो पंजाब से भी अपनी सीमा साझा करता है और पाकिस्तान से भी करता है, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। अब इतने भी साथी यहाँ सी का चयन करेंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करते चलें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, भौतिक प्रदेश के आपके 5 से 6 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना। और नेक्स्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की हमारी क्लास रहेगी भौतिक प्रदेश से ही रहने वाली है। प्रश्न को पढ़ो पहले कि राज्य में जो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश विभाग है वो कौन सा है। बताओ भी, सर्वाधिक उपजाऊ जो भौतिक विभाग वो कौन सा है। अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदानी भाग और उपरोक्त सभी। कमेंट करके बताओ। सर्वाधिक उपजाऊ की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदान आपका देखने को मिलता है, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। देखिए, अक्षांशीय स्थिति की बात की जा रही है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो आपका बांसवाड़ा आ जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहाँ तक है। देखो, राजस्थान की जो सीमा, यहाँ पर हम बात करें राजस्थान के मैप के माध्यम से, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत इजी वे में आप चीज़ों को समझोगे। ये अपना राजस्थान का उत्तर से दक्षिण वाला क्षेत्र है और ये आपका पूर्व से पश्चिम वाला क्षेत्र है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तरी बिंदु हमारा आता है दोस्तों कोड़ा गाँव। कौन सा आता है, कोड़ा गाँव आता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो आता है आपका बोरकुंड। बोरकुंड की बात करें साथियों तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में आता है। और कोड़ा की बात करें तो ये आपके श्रीगंगानगर में आता है। तो कोड़ा और बोरकुंड अगर आप विकल्प में देख रहे हैं तो बिल्कुल वो आपका राइट आंसर जाएगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वी और दक्षिण की जो सीमाओं का विस्तार है वो कौन सा होगा, तो इधर आपका सिलाना आएगा जो कि धौलपुर में पड़ता है, और इधर आपका आता है पश्चिमी जो कि कटरा गाँव जैसलमेर में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। रूटी रानी का महल कहाँ स्थित है, बताओ। यानी कि रूटी रानी का जो महल है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है धौड़ का यशोदा देव की पट्ट जो कि भीलवाड़ा में। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से प्रसिद्ध आपका झालरापाटन आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाड़ौती का सुरंगा मेला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाड़ौती का सुरंगा मेला आपके चंद्रभागा पशु मेले को कहते हैं जो कि आपके झालावाड़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है, बताओ भाई 24 कोसी जो परिक्रमा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। कमेंट करते चलिए सभी साथी। वेरी गुड, 24 कोसी परिक्रमा आपकी लोहारगढ़ झुंझुनू में देखने को मिलेगी। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है भाई। राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, बताओ। भाई हम राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी चला जाएगा। वेरी गुड, सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करने से आपको चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगी। और एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। इससे क्या है ना, आपकी मूल्यांकन का आपको पता चलेगा। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी की बात करें तो बिल्कुल आहड़ जाएगी जो कि आगे चल के बेड़च नाम से जानी जाती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखो, जयसंबंध झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अगर ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ ले तो इसका राइट आंसर महाराणा जयसिंह जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं भाई, मेवाड़ के इतिहास को समेटे हुए एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, राजसमंद झील इसका राइट आंसर जाएगा। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी को लॉक करने वाले सभी साथी सही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का जो श्रेय है वो किसका है? बताओ। वेरी गुड, कमेंट करते चलिए, देवीलाल सामर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, अगर आपसे नुक्कड़ नाटक खेलने की बात कर लें तो श्री एस वासुदेव को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चारकुला नृत्य प्रसिद्ध है, बोलिए, बताइए, कमेंट करिए। चारकुला नृत्य आपके मेवात क्षेत्र से देखने को मिलता है। मेवात क्षेत्र में आपके लगभग 2 जिले देखने को मिलते हैं, एक आपका अलवर और एक आता है आपका भरतपुर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लो इसको जितना हो सके, आपकी परीक्षा में सीधा छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। बातारी फुलवारी के जो लेखक होंगे वो विजयदान देता होंगे। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई थी तो वो आपकी जोधपुर की पुष्पा व्यास आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोकरी एवं ये शंकरियाँ ये किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो बिल्कुल ये आपके भवाई नृत्य से देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं, सावन भादो महल कहाँ स्थित हैं? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी हैं, सावन भादो महल आपके कहाँ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धनुष लीला नामक जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई, धनुष लीला नामक जो त्यौहार है वो आपके अटरूबारा में देखने को मिलता है दोस्तों। अगला देखते हैं भाई, कपिलधारा तीर्थ स्थल कहाँ है? बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कपिलधारा तीर्थ स्थल आपके किशनगंज 12 में देखने को मिल जाएगा। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी चला जाएगा। अगला देखते हैं भाई, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? स्टार लगा लो भाई इसको, अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ का माउंट आबू यानी कि लघु माउंट आबू आपके पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। अगर आपके 20 प्लस प्रश्न है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।